शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की असीम और अतिशय कृपा से ये भगवत गीता का जो ज्ञान सत्र निरंतर आबाद गति से चल रहा है, उसमें भगवान श्री गोविंद की साक्षात कृपा दृष्टिगोचर होती है। और हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं, वे सभी नित्य प्रति भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा में नित्य स्नान कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद के द्वारा प्रवाहित की गई इस ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करके मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सभी भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को श्रवण करने के लिए जो महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी को भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद और मेरी ओर से भी सभी को अभिवादन। तो कल की चर्चा को जहाँ विराम दिया गया था, वह दूसरे अध्याय के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध की चर्चा कल समाप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ, मेरे को ही जान। इस विषय को हमने कल उठाया था और आज का जो विषय है वह दूसरे श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, उस श्लोक पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करेंगे और भगवान श्री गोविंद से ये प्रार्थना करेंगे कि हमें इस उत्तरार्ध श्लोक के भावों का प्रकटीकरण करने के लिए शक्ति प्रदान करें और हम इसकी व्याख्या में सक्षम हो सकें। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके इस दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करना चाह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा श्री भगवान का कहना है। श्री भगवान ने कहा कि हमारे मतानुसार क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थ ज्ञान है, उसे ही ज्ञान के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं। और शेष जो यहाँ पर संसार में जानकारी है, वो ज्ञान है, वह ज्ञान के नाम से परिभाषित नहीं होता, वो एक जानकारी है। समग्र ब्रह्मांड में समग्र पृथ्वी पर
अनेक प्रकार के विषय हैं और उन विषयों के अनेक विद्वान भी हैं। तो विषयों की असंख्यता है। विषय इतने प्रकार के हैं कि उनमें उनकी गणना बहुत कठिन है और नए नए विषय निरंतर निकलते जा रहे हैं। तो जो विषय हैं जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ज्योतिष है और भूगोल है, गणित है और अनेक प्रकार के जो विषय हैं, सांसारिक विषय हैं, तो उनका जो ज्ञान है उसको ज्ञान के नाम से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ऐसा श्री भगवान का स्पष्ट मत है। उन विषयों की जानकारी होती है मनुष्य को, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान के रूप में व्याख्यापित है, उसी को ज्ञान का नाम समझना चाहिए, इसी भगवान का कथन है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी ये शरीर और शरीर में जो चेतन तत्व है उसका जो ज्ञान है कि शरीर कैसे निर्मित हुआ और इसमें कितने विकार हैं और ये इसका प्रभाव क्या है और जो जीवात्मा है इस शरीर में कैसे बैठी हुई है, उसका प्रभाव क्या है और वह कैसे यहाँ से इस शरीर को में आती है और कैसे इसका निष्कासन होता है, इन विषयों का जो ज्ञान है वह ज्ञान ही ज्ञान के नाम से परिभाषित हो सकता है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। अब यहाँ पे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो विषय हैं। तो जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं। स्थूल शरीर जो दिखता है वो तो दिख ही रहा है, और उस स्थूल शरीर में है क्या? उस स्थूल शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है। यह जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ही प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्रकार के प्रमुख प्राण हैं और 5 सहायक प्राण हैं। तो इस शरीर में विशेषकर कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के विषय का जो ज्ञान है वह इस शरीर का, इस क्षेत्र का वास्तविक ज्ञान है। और यह सब जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में कैसे क्रियाशील रहते हैं, एक तथ्य। और तीसरा तथ्य ये है कि ये शरीर हमको क्यों मिला हुआ है। ये शरीर हमको न मिले इसके लिए जो ज्ञान है, तो इससे कैसे प्रयत्न हो सकता है और इसमें बाधाएं क्या हैं, इस विषय का ज्ञान। और फिर आगे की जो बात है वह ये है कि जो ये जीव है, जो जीवात्मा के नाम से निर्देशित होता है, जो इस शरीर को चेतन किए हुए है, वो क्या है और वह इस शरीर में कैसे प्रविष्ट होता है, कैसे रहता है
और इसके अतिरिक्त इससे कैसे इसका निष्कासन हो जाता है, इस विषय का ज्ञान, इसका प्रभाव क्या है, ये इसका ज्ञान। तो ये क्षेत्र और क्षेत्र का पृथक पृथक ज्ञान है। तो हम पहले क्षेत्र से आरंभ करते हैं। यह जो स्थूल शरीर है और शरीर का जो सूक्ष्म प्रकार है और जो कारण प्रकार है, उसका मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि जो स्थूल शरीर है वह ही केवल शरीर नहीं है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म और कारण शरीर भी है। और सूक्ष्म स्थूल शरीर की जो चेष्टा होती है वह जागृत काल में होती है, सूक्ष्म की स्वप्नावस्था में होती है और कारण शरीर सुषुप्ति काल में आभासित होता है। दूसरी बात यह है कि जो क्षेत्र हमारा शरीर है, तो इस शरीर में ये जो जीव नामक तत्व पड़ा हुआ है, यह चेतन तत्व है और यह परमात्मा का अंश है। और यह शरीर में उसका बंधन कैसे होता है, ये विषय भी है। तो और बंधन न हो, ये मुक्त हो जाए, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। तो क्षेत्र और क्षेत्र का पृथक पृथक ज्ञान जो है, शिव भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम में, जो ज्ञान है वह ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो अब हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं उधर कि हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके 5 विषय हैं। चूँकि ये शरीर, संपूर्ण शरीर जो है वह 5 महाभूतों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इनसे शरीर का निर्माण हुआ है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और ये हमको आभासित भी होता है। जैसे हमारे शरीर में जो ठोस भाग है वह तो पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी के द्वारा उसको अंश प्रदान किया गया है। और दूसरा जो जलीय भाग है वो जल का अंश है। और तीसरा जो हमारे शरीर में तापक क्रम है वह अग्नि का भाग है। और जो हमारे अंदर श्वास प्रश्वास चल रही है, वायु रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, वह वायु के भाग से है। और जो पोलापन है, रिक्तता है, वह आकाश के भाग से है। तो ये बात मनुष्य को जाननी चाहिए। क्षेत्र के ज्ञान के लिए ये तथ्य मनुष्य को जानना चाहिए। अब जल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके 5 तन्मात्राएं हैं: शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। चूँकि ये मानव शरीर जो है वह इन 5 महाभूतों से निर्मित है, इसलिए इन 5 महाभूतों ने अपने तन्मात्राओं को विषय के रूप में इस शरीर को प्रदान किया हुआ है। तो वैसे ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। तो कारण का विषय जो शब्द है, जो पृथ्वी की तन्मात्रा है। और अग्नि का विषय रूप है, जो आपकी अग्नि का जो तन्मात्रा है वह रूप है, जो आपके नेत्र का विषय है। और रस जो है वह जल की तन्मात्रा है, जो आपकी जिह्वा का विषय है। और वायु जो है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है,
जो आपकी त्वचा का विषय है, और आकाश की तन्मात्रा जो है वह स्पर्श है। तो वो तन्मात्रा स्पर्श है, तो वो आपकी त्वचा का विषय है। तो ये अलग पृथक पृथक विषय जो हैं, ये पंच महाभूतों के द्वारा हमारे शरीर को प्रदान किए गए हैं। ये क्षेत्र की बात हो रही है। क्षेत्र का ज्ञान जो है, अभी क्षेत्रक का ज्ञान नहीं, क्षेत्रक के ज्ञान पे चर्चा नहीं हो रही। तो जो क्षेत्र है उसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की बात हुई, कैसे निर्माण इसका होता है, इस विषय को जानना। अब इसके अंदर जो अपरा प्रकृति के 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, तो उन वे तत्व भी हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। मन नामक तत्व भी हमारे शरीर में है, बुद्धि नामक तत्व भी हमारे शरीर में है, और अहंकार नामक तत्व भी हमारे शरीर में है। तो ये जो मन है, इसका जो ये आपकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का स्वामी माना जाता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मन के आश्रय से ही क्रिया करती है। जैसा मन विचार करता है, तो विचार आने पर उस विचार का बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है, उसके पश्चात क्रिया होती है। तो ये क्षेत्र की बात हो रही है। तो ये हमें जानना चाहिए, ये साधक को जानना चाहिए कि मन के द्वारा विचार है, और मन के द्वारा विचारित विषय को बुद्धि के द्वारा विनिश्चित किया जाता है, और उसके पश्चात ही हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं। ये तथ्य जानना चाहिए। ये क्षेत्र का ज्ञान है। तीसरा जो तत्व अहंकार है, अहंकार के विषय में अनेकों बार चर्चा हुई है। तो अहंकार नामक जो तत्व है, जो अपरा प्रकृति का 8वां अंग है, तो अहंकार नामक तत्व का जो कार्य है वो 2 प्रकार का है। एक प्रकार का कार्य ये है कि अहंकार नामक तत्व के कारण ही हमको अपना बोध होता है कि हम क्या हैं। और दूसरा ये है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका मिथ्याभास होता है। 2 बातें इसमें हैं। अहंकार नामक तत्व की 2 बातें हैं, 2 कार्य हैं। एक कार्य ये है कि हमको अपना बोध होता है कि हम हैं। अब आप विचार ये करें कि हम हैं, इस तथ्य का बोध कैसे होता है। जैसे हम जब सोते रहते हैं और सोते से जब जागते हैं, जागृत अवस्था से सुषुप्ति अवस्था से जब जागृत में आते हैं, तो हमको ये बोध होता कि हम हैं। तो ये जो हम हैं होने वाला, नहीं, अपने अस्तित्व का जो बोध है, हमको अपनी स्थिति का जो बोध है, जो होता है, वह अहंकार नामक तत्व के कारण होता है। अहंकार नामक तत्व जो अपरा प्रकृति का 8वां भाग है, उसके कारण हमको ये बोध होता है कि हम उपस्थित हैं। अब दूसरा क्या कार्य है? दूसरा कार्य ये है कि हम सभी ये जानते हैं कि हमारा जो नाम है और हमारा जो व्यवसाय है, वह जन्म के समय नहीं था। तो हम प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, तो या तो हम नाम से उसका उत्तर देते हैं,
या व्यवसाय से उत्तर देते हैं। तो लेकिन हम ना तो इस नाम वाले हैं और ना उस व्यवसाय वाले हैं, क्योंकि समय के साथ परिवर्तनशील है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हम ये मान लेते हैं कि हम इस नाम वाले हैं, हमारा ये व्यवसाय है, और उसी रूप में हमारी संसार में चेष्टा होती है, उस संसार में व्यवहार होता है, संसार में क्रियाएं होती हैं। तो हम जो ये मान लेते हैं कि हम ये हैं, तो ये जो मिथ्याभास है कि हम वहाँ नहीं हैं, हम ना तो इस नाम वाले हैं ना इस व्यवसाय वाले हैं, तो हम वास्तविक रूप में क्या हैं? वास्तविक रूप में तो हम वह चेतन तत्व है जिसके द्वारा हम चेष्टा कर पाते हैं और चेतन रहते हैं। हमारे अंगों में जो चेतनता होती है वह उसी कारण होती है। तो ये जो स्वस्वरूप का जो मिथ्याभास है वह भी अहंकार के कारण होता है। तो कर्मेंद्रियों के विषय की जानकारी, ज्ञानेंद्रियों के विषय की जानकारी, स्थूल शरीर के विषय की जानकारी, सूक्ष्म शरीर के विषय की जानकारी, कारण शरीर के विषय की जानकारी, और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषय की जानकारी, उनकी क्रियाशीलता की जानकारी, मन की जो विचारण स्थिति है, मन की जो वृत्ति है, जिसे संकल्प कहते हैं, उसकी जानकारी, बुद्धि की वृत्ति है, जो कार्य है वो विकल्प है, उसकी जानकारी, अहंकार की जो वृत्ति है वो मैपन है, उसकी जानकारी। ये जो समग्र जानकारी है, और 3 स्थितियों में शरीर कैसे रहता है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो ये समग्र जानकारी जो है वह क्षेत्र, भगवान कहते हैं इसकी जानकारी मनुष्य को होनी चाहिए। और अधिकांश लोगों को जो वर्तमान समय में है, इसकी जानकारी का उनमें अभाव है। इससे भगवान ने कहा कि क्षेत्र का ज्ञान, क्षेत्र कैसे क्रियाशील होता है, कैसे निर्मित होता है, उसमें क्या क्या तत्व है, कैसे इसकी क्रियाशीलता, ये एक विस्तृत बात है। ये जो हमने संक्षेप में समझाई कि इस तरह का होता है, और पंच महाभूतों निर्माण कैसे होता है, कैसे तन्मात्राएं बनती हैं, ये सारा का जो सारा ज्ञान है, विषय है, इसके विषय में जो सज्ञानता है वह मनुष्य के मन में, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। अब दूसरी बात से भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, एक तत्व है जिसको श्री भगवान ने क्षेत्रज्ञ नाम से पूर्ववर्ती श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में कहा था, और 1 में भी इसका वर्णन आया है, 1 में वर्णन इसका आया है। तो क्षेत्रज्ञ जीव नामक चेतन तत्व है जो इस शरीर में क्रियाशील रहता है और इस शरीर को जागृत किए रहता है, मतलब चेष्टा युक्त रखना है, व्यवहार युक्त रखता है। हमारी जो चेष्टा और व्यवहार होता है वह उस क्षेत्रज्ञ नामक तत्व के कारण होता है, परंतु वह चेतन है, और चेतन नामक तत्व इस जड़ नामक शरीर में कैसे रुकता है, कैसे इसका बंधन होता है, यह तथ्य जानना कि उसके क्या क्या गुण हैं, वह परमात्मा का स्वरूप है, और यह जो चेतन तत्व है इस शरीर में रुकता कैसे है, कैसे बंधन होता है, तो इस विषय की जानकारी है, वह भी ज्ञान है, वह भी एक प्रकार का, मतलब क्षेत्र के विषय में ज्ञान है, क्योंकि चेतन तत्व को जड़ से बांधा नहीं जा सकता है। चेतन तत्व जो है वह जड़ से बनता नहीं है, और तो इस विषय को कैसे बनता है, कैसे बंधन होता है,
तो भगवान ने इसका उत्तर जो है वो भगवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में दिया है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। इस अविनाशी जीवात्मा को सत्व, रज और तम गुण जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, प्रकृति संभवा प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, वे इस चेतन तत्व क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में बंधन देते हैं। कैसे बंधन होता है, क्षेत्रज्ञ का बंधन कैसे होता है और क्षेत्रज्ञ की मुक्ति कैसे होती है? तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने बताया कि क्षेत्रज्ञ के बंधन का जो कारण है वह सत्व, रज और तम गुण है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और उसके कारण ये जो अविनाशी जीवात्मा है ये शरीर में बंधन आती है। और फिर आगे बताया तत्त सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चालक। हे अर्जुन, इन तीन गुणों में जो सत्व गुण है वह निर्मल है, प्रकाशक है और विकार रहित है और ये सुख की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। कैसे बंधन होता है? एक जो गुण है सत्व गुण वह कैसे बंधन देता है? तो उनका कि ज्ञान की आसक्ति से बंधन देता है। दूसरी बात, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबधनादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण जो है वह राग स्वरूप है, वह कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस जीवात्मा को क्षेत्र को कर्मों और उनके परिणाम से बंधन देता है। दो बातें हो गई। तो क्षेत्र की बात हो रही है अभी। तमातु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। जो तम नामक गुण है उसकी उत्पत्ति अज्ञान से है और प्रमादालस्य निद्रा भी तत्निबधनाति भारत। प्रमाद और आलस्य ये तमोगुण इस जीवात्मा को बंधन देता है। तो क्षेत्रज्ञ का जो विषय है, क्षेत्रज्ञ कि कैसे इस शरीर में बन जाता है इसकी जानकारी होना चाहिए। और मुक्ति कैसे होती है, तो मुक्ति की बात जो है वो श्री भगवान ने इसी अध्याय में यहाँ से 7वें श्लोक से आरंभ किया है उसके कि किस तरह इसका बंधन कटेगा। तो श्री भगवान जो कहते हैं क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह ही वास्तविक ज्ञान है, शेष जो ज्ञान है वह ज्ञान के नाम से परिभाषित नहीं होता है। अब चूंकि शरीर की जो एक रूपता है, क्षेत्र की जो एक रूपता है वह इस संसार के साथ में है और जो क्षेत्रज्ञ की एक रूपता है वह परमात्मा के साथ में है। चूँकि जड़ तत्व की जो एक रूपता होती है वह जड़ के साथ होती है और चेतन तत्व की जो एक रूपता होती है वह चेतन के साथ होती है। तो श्री भगवान चूँकि पूर्ण चेतन है, परमात्मा चूँकि पूर्ण चेतन है, इसलिए उसकी क्षेत्रज्ञ की जो एक रूपता है वह जो है वह परमात्मा के साथ में है। और जो ये शरीर दिख रहा है, तो शरीर जो दिख रहा है उसकी जो एक रूपता है, उसका जो संयोग रहना है वह इस संसार के साथ में है। देखिए, हम सब संसार के संयोग को क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि यह जो शरीर है, जो ये जड़ शरीर है, वह जड़ पदार्थों के संयोग से ही मिला हुआ है। इसलिए जड़ पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है। स्पष्ट बात है।
जल पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, क्योंकि यह जल पदार्थों के द्वारा ही निर्मित है और जल पदार्थ हम एकत्र करने का और उनके संयोग में रहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए होता है। और दूसरी बात यह है कि इस तथ्य को जानकर